हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सन्नी दास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम समझते हैं प्रीवी पर्स के बारे में, जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछने का चांसेस रहता है और पूछता भी है। प्रीवी पर्स क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक है, जो पॉलिटी सिविक्स से क्वेश्चन आती है वहाँ से। तो आज हम समझते हैं प्रीवी पर्स के बारे में। प्रीवी पर्स इसे राजकोष, राजकोष, राजभत्ता, शाही भत्ता, शाही कोष तथा शाही पेंशन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? राजकोष, राजभत्ता, शाही कोष, शाही भत्ता तथा शाही पेंशन भी कहा जाता है। प्रीवी पर्स इसको असली में किस आधार से समझेंगे, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे देशी रियासत जो थे, उन्होंने अपना तो उस समय क्या था, अ, लोकतंत्र और प्रजातंत्र का तो शासन तो है नहीं था। उस समय क्या था, राजशाही शासन था। तो राजशाही शासन के दौरान बहुत सारे राजा रजवाड़े लोग जो थे, उन्होंने अपना योगदान स्वतंत्रता संग्राम में दिया। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने जब संविधान बनाया, संविधान सभा के द्वारा जब संविधान बनाई गई, तो उस समय जब बोला गया है कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में, तो उसमें प्रीवी पर्स की योजना लाई गई, क्योंकि जो राजा रजवाड़े लोग थे, वो भारत में विलय कर रहे थे। मतलब देशी रियासतों का एकीकरण हो रहा था। और विलय करने के दौरान जब उन लोगों के लिए बोला गया कि हम लोग तो राजा रजवाड़ी लोग हैं, तो हम लोगों को कुछ सहायता राशि देना पड़ेगा, या फिर संविधान सभा द्वारा, या फिर जो भी वहाँ पे कंडीशन हुआ होगा उसके द्वारा सब प्रीवी पर्स की योजना लाई गई थी कि हाँ भाई, जो भी राजा रजवाड़े लोग हैं, देशी रियासत के लोग हैं, उन्हें एक वार्षिक भत्ता के रूप में, या फिर उसे आप शाही भत्ता बोलिए, शाही पेंशन बोलिए, उसके रूप में राजा रजवाड़ी लोग को दिया जाएगा। ठीक है? जो कि जिससे उनके परिवार और उनका वो भरण पोषण, या फिर उनको एक अपना जो जीवन यापन के लिए उन्हें एक राशि दिया जाना चाहिए। ठीक है? तो ये आधार रख करके प्रीवी पर्स की योजना लाई गई। ठीक है? बोलता है कि प्रीवी पर्स भारतीय राज परिवार को मिलने वाला विशेष धन था, जो वार्षिक वार्षिक वित्तीय सहायता वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता था। मतलब कि वर्ष में एक बार, ठीक है, प्रीवी पर्स के थ्रू उन्हें एक धन दिया जाता था। अर्थात या भारत सरकार द्वारा पूर्व देशी रियासतों के शासकों और उनके परिवारों को दिए जाने वाला वार्षिक भुगतान राशि था। और यह पूर्व शासकों को देशी रियासतों को एकीकरण या विलय के बदले आर्थिक सुरक्षा देने का एक तरीका था। मतलब कि उन्हें एक आर्थिक सुरक्षा दिया जाए, हमारे राजा रजवाड़े लोग जो थे, इसीलिए भारत सरकार ने तय किया था कि प्रीवी पर्स को दिया जाना चाहिए। बिकॉज जो भी वहाँ पे राजशाही परिवार थे, उनका आम जनता से खर्च तो बहुत ही अधिक था। लोकतंत्र के ज़माने में जब इस तरीके का सिचुएशन बनता है, तो फिर उनको एक अलग से सहायता राशि दी जाती है, जो संविधान में मेंशन किया गया था। ठीक है? तो इस प्रीवी पर्स के द्वारा उनको एक अलग से बोले जाए तो इकोनॉमिकल कंडीशन का सिक्योरिटी उन्हें प्रदान किया जाता था। ठीक है? एक विशेष अधिकार दिया जाता था। और यह अधिकार देखा जाए तो, अगर संविधान में अगर समानता की बात करता है संविधान, तो संविधान में समानता की बात का यह उल्लंघन था। ये संविधान का समानता का उल्लंघन माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ विशेष वर्ग को
आर्थिक सहायता दी जा रही है जिसका नाम प्रिवी पर्स है, लेकिन आम जनता को प्रिवी पर्स की सहायता नहीं दी जा रही है, अर्थात उनको आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि ये समानता का उल्लंघन था। ठीक है। तो बाद में जब संविधान का संशोधन हो रहा था, उसमें से 26वां नंबर का संशोधन में 26वां संविधान संशोधन में 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इस प्रिवी पर्स की योजना को समाप्त कर दिया गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, तो उस समय इस प्रिवी पर्स की योजना को समाप्त कर दिया गया, यही संविधान में समानता का उल्लंघन को देखते हुए। तो आप समझ गए कि प्रिवी पर्स क्या है। बस सीधे सीधे शब्दों में अगर समझे तो प्रिवी पर्स राजा रजवाड़ों को दिए जाने वाला एक आर्थिक सुरक्षा था, जो वार्षिक सहायता राशि के रूप में दी जाती थी। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद।